Question number 14, the most important question of this exercise and the second important chapter of this chapter. One more very important question is there in Pythagoras theorem, in which we have to prove 9AD square equal to 7AB square. That question is first and this is the second question. सबसे ज़्यादा favorable chances 4 marker में अगर आने के triangle chapter में किसके हैं तो यही दो question हैं, उनमें से एक ही है, right? Question एक बार मैं 14th आपके लिए read कर देता हूँ class. Question says sides AB and AC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and PR and median PM of another triangle PQR such that triangle ABC is similar to triangle PQR. क्लास मैंने अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि 12th और 14 में डिफरेंस क्या है. 14 में एक्चुअली हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है. अगर आपने 12th क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा था तो उसमें AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR दिया हुआ था 12th क्वेश्चन में, जबकि इस क्वेश्चन में AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR दिया हुआ है. ध्यान से देखिए, और फर्दर इक्वल टू AD अपॉन PM दिया हुआ है. प्रूव करना है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, और छोटी सी कंस्ट्रक्शन की है. ये तो सेम ही मीनिंग है मीडियन का कि AD मीडियन है तो यू नो BD और DC बराबर होंगी, फर्दर इक्वल टू हाफ ऑफ BC होगा जैसे कि मैंने लिखा है इक्वेशन 2 में, और PM मीडियन है तो QM इक्वल टू MR इक्वल होगा इक्वल टू हाफ ऑफ QR, क्योंकि मीडियन अपोजिट लाइन सेगमेंट को दो इक्वल हाफ में करता है. ऑल्टीट्यूड ऐसा करेगा नेसेसरी नहीं है, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करता है. सिर्फ परपेंडिकुलर, ओनली परपेंडिकुलर इज कॉल्ड ऑल्टीट्यूड, राइट. क्लास मैंने कंस्ट्रक्शन की है एक्सटेंड AD टू G. AD को G तक ऐसे एक्सटेंड किया है कि AD और DG बराबर होगा और फर्दर इक्वल टू हाफ ऑफ AG होगा. मैंने यहाँ लिखा हुआ है AD इक्वल टू DG इक्वल टू हाफ ऑफ AG. और यहाँ पर एक्सटेंड PM टू कैपिटल H सच दैट PM इज इक्वल टू MH इक्वल टू हाफ ऑफ PH. ये तो हो गई इसकी स्टोरी पूरी, ठीक है. अब क्लास बड़ा छोटा सा काम आपको करना है. AB बाय AC इक्वल टू यू नो PQ बाय PR है. अगर आप किसी तरह एंगल A और P को इक्वल प्रूफ कर दें तो हमारी बात बन जाएगी. तो मतलब सिर्फ क्या करना है इसमें, सिर्फ एंगल A और P को इक्वल प्रूफ करना है. और एंगल A और P को बेटा अगर इक्वल करना है तो आपको पता है A किस से मिलके बन रहा है, एंगल 1 और 2 से, और P मिलके बन रहा है एंगल 3 और 4 से. इतना सा काम आपको करना है, ठीक है. पर ये इतना सा काम इतना आसान नहीं है. देखिए ध्यान से, सबसे पहले जो दो राइट वाले ट्रायंगल मेरे दिख रहे हैं, मुझे भी काफी समय लगा था इसकी प्रैक्टिस करने के लिए, तो आपको भी उतनी करनी पड़ेगी, राइट. लेट मी टेल यू, हम ट्रायंगल लेंगे ADG पहला और दूसरा GDC. सर ADB हो, सॉरी ADB पहला है, ADB दूसरा है GDC. इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर नहीं करना क्लास, कॉन्ग्रुएंट करना है, राइट. अब आप बताइए कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे. एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 5 इक्वल टू 6, वेरी राइट. वर्टिकली अपोजिट एंगल. सर AD इक्वल टू DG बाय कंस्ट्रक्शन, राइट. और तीसरा बोलो BD इक्वल टू DC, राइट. मीडियम गिवन थी बेटा, BD इक्वल टू DC गिवन भी है और बाय 2 भी लिख सकते हैं आप चाहे तो, राइट. तो क्लास ट्रायंगल ADB जो है कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा. अब ये पहला क्वेश्चन है जिसमें हम कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं सिमिलैरिटी की एक्सरसाइज में. बताएंगे किससे हो गया, ASS ASS तो होती नहीं है, SAS याद रखिएगा, ठीक है. ओके, ये अगर हो गया तो हम मान सकते हैं CPCT से यहाँ पर दो चीजें. CPCT से, आई रिपीट, CPST से नहीं. AB इक्वल टू GC मैंने मान लिया क्लास बाय CPCT, ठीक है. अभी तक मैंने 5 तक नंबरिंग दी है, ध्यान रखना. चलो, AB इक्वल टू GC इसे नंबर 6 दे दीजिए, ठीक है ना क्लास. अब जैसे बेटा मैंने यहाँ पर लगाई है, अब इसमें मुझे दोबारा से लगाने की जरूरत नहीं है, वही SS से हो जाएगा, राइट. सिमिलरली करके भी आप लिख सकते हैं PQ इक्वल टू RH. नहीं, पहले लिखें ट्रायंगल. बताइए, ट्रायंगल है PMQ, ट्रायंगल है PMQ और HMR. सेम आप करके देख लीजिएगा, SS से हो जाएंगे. मैं आपको बता देता हूँ क्विकली. QM इक्वल टू MR, PM इक्वल टू MH. कंस्ट्रक्शन से QM इक्वल टू MR गिवन था,
और 7 और 8 वर्टिकली अपोजिट। तो फिर से बेटा एस से हो जाएंगे कॉन्ग्रेंट। CPCT से मान लीजिए PQ इज इक्वल टू HR, ये CPCT से मान लिया और इसे दिया नंबर मैंने 7। ध्यान रखिएगा क्लास, ठीक है, क्योंकि इसका नंबर 1 में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। आप ध्यान से देखिए क्लास, नंबर 1 आपके पास था AB बाई PQ इक्वल टू AC बाई PR इक्वल टू AD बाई PN। मैं डायरेक्टली यहाँ इसके बाद यहाँ पर है, मैं बाय 1, 6 और 7 को कंपेयर कर रहा हूँ क्लास। तो AB के प्लेस पे आप बताइए क्या लिख सकते हैं? AB के प्लेस पे लिख सकते हैं GC, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ क्योंकि AB की जगह GC लिख रहा हूँ और PQ की जगह क्लास HR लिख रहा हूँ, ठीक है। आप देखो ये आ गया GC बाय PR, ये हो गया GC, ये हो गया GC बाय HR, GC बाय HR ये हो गया, राइट। और AC बाय PR एज इट इज रहेगा, ये AC बाय PR एज इट इज रहेगा क्लास। और AD बाय PM में है ना क्लास में एक एडिशनल स्टेप कर रहा हूँ, स्टेप्स बचाने के लिए मैं इसकी 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। आई होप वी कैन डू दैट इन मैथमेटिक्स, ठीक है। सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, तो ये मैंने कर दिया। अब क्लास बड़ा ध्यान दीजिएगा, लेट GC बाय HR एज इट इज, AC बाय PR एज इट इज। अब आप बड़े सोच समझ के मुझे आंसर दीजिएगा, ट्वाइस ऑफ AD की जगह क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखो, AD और DG बराबर थे तो AD की जगह AG लिख सकते हैं, ठीक है। ट्वाइस ऑफ AD की जगह हम AG लिख सकते हैं और ट्वाइस ऑफ PM की जगह हम PH लिख सकते हैं। और क्लास ये चीज कहाँ से आई है? ये यू नो बाय 4 और 5 से आई है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो अब इसको बड़े ध्यान से पढ़ो, देखो GC अपॉन HR इक्वल टू AC अपॉन PR इक्वल टू AG अपॉन PH। कौन से 2 ट्रायंगल सिमिलर लग रहे हैं आपको ट्रिपल एस से? क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है सर, ACG और PRH। वेरी गुड, ACG सिमिलर टू ट्रायंगल PRH और ट्रिपल एच से हो रहे हैं। अगर साइड प्रोपोर्शनेट है तो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। साइड फिर से देख लो, AC अपॉन PR इक्वल टू GC अपॉन HR इक्वल टू AG अपॉन PH, पूरी 1 क्लास। अब बड़े बात ध्यान से मेरी सुनो, अगर ये हो गए सिमिलर तो हम कोई भी 2 एंगल अपनी तरफ से इक्वल मान सकते हैं। मैंने मान लिया एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। 2 इक्वल टू 4 मान लिया। इक्वेशन नंबर 7 तक मैं दे चुका था, इसे इक्वेशन नंबर 8 दे दिया। अब क्लास अगर सेम ये कंस्ट्रक्शन में इधर मतलब GC की बजाय BG को ज्वाइन कर देता और HAR की बजाय QH को ज्वाइन कर देता तो ट्रायंगल मतलब 1 और 3 आ जाते। दोबारा से प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जैसे 2 और 4 क्लास इक्वल आ गए वैसे 1 इक्वल टू एंगल 4 आ गया। सिमिलर नंबर 9 दे दीजिए सर, एंगल 3, सॉरी 1 इक्वल टू 3 आ गया। 2 के साथ 4, 1 के साथ 3। प्लीज एंगल नंबरिंग वगैरह सब सेम रखना, ठीक है। तो 8 और 9 को कंपेयर कीजिए, ऐड कीजिए। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब ध्यान से देखिए, 1 और 2 मिलके क्या बना रहे हैं क्लास? एंगल A, और 3 और 4 मिलके बना रहे हैं P। इसे नंबर 10 भी दीजिए। बिल्कुल लास्ट स्टेप है। अब दोनों जो ट्रायंगल हैं ये लिए हैं ABC और क्लास इसके बाद यहाँ है स्टेप, राइट। ट्रायंगल ABC लिया है और ट्रायंगल PQR लिया है। ध्यान से देखिए, पहला एंगल A इक्वल टू एंगल P बाय इक्वेशन नंबर 10 भी लिख सकते हो, प्रूव्ड अबव भी लिख सकते हो, ठीक है। P डॉट A प्रूव्ड अबव या बाय इक्वेशन नंबर 10 भी लिख सकते हो। A और P बराबर है। और अगर आपको ध्यान हो तो ये मैंने पहले ही बोल दिया था, AB बाय PQ इक्वल टू AC बाय PR, ये गिवन था बाय इक्वेशन नंबर 1। अब क्लास ध्यान से देख लीजिए कौन सी प्रॉपर्टी से, बस मुझे इतना बता दो कौन सी से सिमिलर हो गए दोनों, ABC और PQR। साइड्स की रेशियो प्रोपोर्शनेट है 2 साइड्स की और एक कॉमन एंगल बीच में बाय SSS तो तब होता बेटा जब तीनों साइड की रेशियो प्रोपोर्शनेट। एक बार मैं क्विक इसका रीकैप बता रहा हूँ। एक तो मैंने कंस्ट्रक्शन किया है, कंस्ट्रक्शन में ED को एक्सटेंड किया G तक, ठीक है। देखो ये जो राइट वाले दोनों ट्रायंगल है इनको करो कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे ये SAS से। CPCT से मान लेना AB इक्वल टू CG। फिर ये क्रॉस वाले भी कॉन्ग्रेंट, CPCT से मानना PQ इक्वल टू HR। और इक्वेशन नंबर 1 में AB की जगह GC और PQ की जगह HR, AC बाय PR एज इट इज, AD बाय PM।
AD बाय PM में 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेना, ट्वाइस ऑफ AD हो जाएगा AG, ट्वाइस ऑफ PM हो जाएगा PH। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ACG और PRH सिमिलर आ जाएंगे बाय ट्रिपल S, सिमिलर आ जाएंगे 2 इक्वल टू 4 मानिए, सिमिलरली 1 इक्वल टू 3 मानिए, दोनों को ऐड कीजिए, A इक्वल टू P आ गया। फिर उसके बाद ट्रायंगल ABC और PQR में AB बाय PQ इक्वल टू AC बाय PR गिवन था बाय 1 और एंगल A इक्वल टू P आ गया, तो बाय S से S सिमिलर आ गया। थैंक यू।